केमिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका वेलकम। आज हम 3 एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.7, 1.8 और 1.9। ये 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व करेंगे। हाउ मच कॉपर कैन बी obtained फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए, कॉपर सल्फेट का जो गिवन अमाउंट है वो है 100 ग्राम्स, और हमने देखना है कि कॉपर सल्फेट के 100 ग्राम में से हम कितना कॉपर हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के 1 मोल में कॉपर कितना है। 1 मोल ऑफ कॉपर, राइट। अब कॉपर सल्फेट का जो 1 मोल है उसका मास कितना होगा वो हम देखेंगे उसके मोलर मास से। और कॉपर सल्फेट का मोलर मास हमें मिलेगा। देखिए, कॉपर का एटॉमिक मास हम जानते हैं 63.5 है। उसमें हम सल्फर का एटॉमिक मास ऐड कर देते हैं 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास चूंकि 4 एटम्स हैं तो ये हो जाएगा 64। तो टोटल जो मोलर मास बन गया कॉपर सल्फेट का वो बन गया 159.5 ग्राम्स। ये है मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। और कॉपर का मोलर मास अगर हम देखें, इट इज इक्वल टू 63.5 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के 159.5 ग्राम में से हमें कॉपर कितना मिलेगा, 63.5 ग्राम्स। अब यहां से हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 159.5 grams of copper sulfate gives copper equal to 63.5 grams. 1 grams of copper sulfate gives copper equal to, अब यूनिटरी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 ग्राम्स। अब हमें जो गिवन क्वांटिटी दी हुई थी वो था 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 100 grams of copper sulfate gives copper equal to 63.5 divided by 159.5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 100 के साथ, क्योंकि 100 ग्राम था गिवन क्वांटिटी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 39.81 ग्राम्स। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से हमें कॉपर मिलेगा 39.81 ग्राम्स। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.8। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर मोलर मास भी गिवन है। मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन इज 159.8। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां पर भी हमें सेम प्रॉब्लम दी हुई थी, लेकिन वहां पर हमें सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमने वहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का बनता है Fe2O3। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैसे निकाला था, इसके लिए आप एक्सरसाइज 1.3 का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आप चेक कर सकते हैं। वो ऊपर आई बटन में भी आप उसका लिंक देख सकते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला जब हमें मिल गया, वहां से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं उसका तरीका है molecular formula is equal to n into empirical formula।
और यहाँ पर ये n क्या है? n इज द इट इज द कॉमन फैक्टर। n डिटरमिन करने का तरीका क्या है? n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास इस क्वेश्चन में गिवन था 159.8, ये है मोलर मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हमें यहाँ पर चाहिए वो हमें मिलेगा एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला जो हम ऑलरेडी जानते हैं Fe2O3, इसमें हम आयरन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे। ये देखिए Fe2O3 में 2 एटम्स हैं आयरन के और 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो इनका एटॉमिक मास जब हम ऐड करेंगे, आयरन का एटॉमिक मास है 55.85, तो हम करेंगे 2 टाइम्स 55.85 और उसमें ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो इनको जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा 111.70 प्लस 48 और इनको ऐड करने के बाद हमें हासिल होगा 159.7। तो ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब हम यहाँ पर मोलर मास को डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से विच इज 159.7 और ये वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू चूंकि 1 आ गई, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर हमें बिल्कुल सेम मिलेगा जो एम्पिरिकल फार्मूला था। और एम्पिरिकल फार्मूला चूंकि Fe2O3 था तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.9, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा में आप देख सकते हैं दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, दोनों की नेचुरल अबंडेंस और दोनों का मोलर मास गिवन है। अब हम नेचुरल अबंडेंस और मोलर मास ऑफ आइसोटोप्स से कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास के लिए, वो है समेशन परसेंटेज अबंडेंस। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, उनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिव आइसोटोप्स के मोलर मास के साथ। तो परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब का हम आपस में ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 100 से। या इन अदर वर्ड्स हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट abundance of chlorine 35 multiplied by its molar mass plus percent abundance of chlorine 37 multiplied by its molar mass, और इन सब को हम डिवाइड करेंगे 100 से। अब परसेंट abundance ऑफ क्लोरीन 35 जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 75.77 और इसका मोलर मास है 34.9689, ये आ गया क्लोरीन 35 का, प्लस परसेंट abundance ऑफ क्लोरीन 37, ये है
24.23%, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास के साथ, और क्लोरीन 37 का मोलर मास है 36.9659, और अब डिवाइड करेंगे हम 100 से। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 2649.59 प्लस बनेगा 895.68 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाता है 3545.27 अपॉन 100, और फाइनल आंसर हमें मिलेगा 35.4527। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमें मिला 35.4527। मुझे उम्मीद है कि आपने ये तीनों एक्सरसाइजेस अच्छे से अंडरस्टैंड की हैं। अगली एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।